मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी मैं आह्वान करता हूँ किसी भी चीज़ किसी समस्या के लिए, आप लोग अपना हर काम धाम समय छोड़कर तुरंत वहाँ आप लोग पहुँचने का काम करते हैं। इससे हम आप लोगों से सबसे हमेशा गदगद और आपके साथ प्रेम में लगाकर हमें और एनर्जी मिल जाता है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद एवं सेवा जोहार करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग यहाँ आज बैठक किए हैं, इस बैठक में हमारे बहुत आज क्या कहते हैं हमारे गठन का भी कार्यक्रम है और उसमें टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी अपनी समस्या और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उस आधार पे हम लोग से समय की भी बचत हो और टाइम का बचत हो, खर्च का भी बचत हो। ये सब चीज़ की अपनी व्यवस्था का आधार पे हम लोगों ने सोचा कि 9 अगस्त की बैठक का भी हो जाएगा। उसी में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन बिना पद का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमको, इसी बैठ के पद भी दे दिया जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद। और साथियों, जैसे कि हमारे कुछ पूर्व पदाधिकारी थे उनको हम लोगों ने किया और आगे चल के अभी सारे गठनें करनी है, अभी बची है, तो आगे चल के हम लोग बैठक कर करके सारा चीज़ को किया जाएगा। और जो भी छूट गए हैं यहाँ पे उनको हम लोग गठन के लिए फिर से एक बैठक रखेंगे। और वही तमाम लोग नहीं आ पाए, किसी जान रहे हैं कि इन समय बिया रोपाई का टाइम चल रहा है, बहुत लोग फोन किए कि सर आज हम लोग नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि बिया लगा रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त से पहले हम लोग को अपना रोपाई करके ख़त्म कर देना है। तो वो 9 अगस्त की तैयारी में सोच रहे हैं कैसे लोग करके हम लोग मौका है तो करना चाह रहे हैं। तो कुछ पदाधिकारी अभी पहुँच नहीं पाए हैं, तो उनसे भी गुजारिश, उनका नाम लिस्ट बना हुआ है, उनको भी हम लोग धन्यवाद एवं शुभकामनाएं यहाँ से दे रहे हैं कि जिनका नाम लिस्ट सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी सहमति देते हैं। तो आज हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो इन्होंने अपने समाज के लिए एक मतलब जिम्मेदारी लिया। उस जिम्मेदारी को आप उनको निभाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों। और जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि हम लोग को उद्देश्य अपने समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए पहल किया जा रहा है, चाहे जिस भी अवस्था में, चाहे आज 30 साल से 40 साल से चलता आया है, लेकिन धीरे धीरे हमारी कर्मात्माएं कहीं बढ़ते क्रम में दिख रहा है। और आने वाले समय में इतना पूरा विश्वास हो गया है कि गुड़वाना यहाँ अपनी पूरी वो हक को लेके रहेगी, चाहे जिस कदर पे जाना पड़ जाए। और साथियों, जैसा कि आप लोगों ने मैं धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी कल हम लोगों ने नौकरी में जो अपनी एक सहभागिता सामाजिक दिखाई और जो वहाँ के SHO जो ने धन्यवाद दिया, हम लोगों ने उन्हें कहा वाकई में आदिवासी हो। वो हम लोगों ने गया पीला गमछा अपने आदर सम्मान के साथ पूरा चैम्बर में बैठा है, पूरे लोग भाई गुड़वाना समाज वाले आप लोग आइए बैठे। और जिस लहजे से जितना, अगर वही सर ने अभी जयप्रकाश सर ने बोला कि अगर कहीं हम एक होते तो मेरी बात को वो सुनते नहीं, लेकिन वहाँ मैं नहीं बोला था, मेरा आदिवासी समाज बोल रहा था। और वाकई ने उन्हें हम लोग को धन्यवाद दिया कि सर जिस हिसाब से आप लोग शालीनता के साथ बैठा, वहाँ पे सिर्फ हमारी और SHO से बात हो रही थी, लेकिन पूरे जितने लोग थे पूरे रूम में भरे हुए थे, बैठे हुए थे। तो वाकई में हम लोगों ने उनके सामने में ये लगा कि हम आदिवासी होते हैं कि सर एक के अलावा किसी चूक चाहते हैं, इसी जगह में कहीं दूसरे कोई होते तब वो इधर से बोलता तो वो इधर से बोलता, इधर से बोलता, हम सुन के डिस्टर्ब हो जाते। लेकिन उनके ये सहभागिता हमने अपनी चीज़ों को प्रदर्शित सिद्ध किया कि आदिवासी की ये नियम होती है। और उस दिन का जो मैटर जानते हैं, कल DM SDM तक कितना हाईलाइट, कल किसी तरह चाहे SDM हो तो सर किसी तरह से आप भीड़ को ये अपना भीड़ को अस्थायी रखिए, ठीक ना, पूरी का सुनवाई होगी। तो वहाँ तुरंत तत्काल फोर्स भेजने के काम करने लगे, सब कुछ करने लगे कि आप लोग की पूरी सहायता मिलेगी। मतलब ये किसकी उपलब्धि है? ये समाज की, ये संगठन की उपलब्धि कि मतलब अगर इस तरह से अगर हम लोग एकत्रित रहें, अगर आज के दिन में बभनी था, अगर बीजपुर थाने में कोई एक पीला गमछा लेके खड़ा हो जाए तो उसका काम देखिए सबसे पहले होगा कि यार पीला गमछा में जल्दी करा, क्योंकि अब बीजपुर थाने में ये माहौल बनी है, वो पहचान हम सभी जगह में। अभी मामा जी ने बोला कि सब जगह अपना लिस्ट दिया जाएगा, मिला जाएगा। अभी 9 अगस्त वाला जो परमिशन हो रहा है उस परमिशन में सभी थाने में जाना है और उस थाने में जाके हम लोग रिपोर्ट के साथ में जो नाम दिए वो सब चीज़ बताएंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सचिव कौन कौन फलाने आते हैं, हमारी आते हैं। और उन्होंने हमें मतलब वहाँ के SHO ने ये भी बोला कि जयमंगल जी, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग आदिवासी हैं और आप लोग जहाँ भी मतलब बहुत हम सुनते हैं गुड़वाना समाज के ये हो रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है आप लोग जहाँ भी निर्णय करेंगे न्यायपूर्वक करेंगे। इसके साथ हम हमारी प्रशासन आपके साथ
आश्वासन कर दिया। और जैसा कि अभी बभनी थाने में भी जाना है तो वहाँ भी बात हो जाएगी, मेयरपुर थाना, जहाँ जहाँ भी मैटर है। और ये संगठन का पावर है। इस संगठन को अब हमें अगर जहाँ भी आदिवासियों के प्रति अत्याचार हो, शोषण हो, अगर इसी आह्वान पर अगर 100 लोग केवल हर टाइम पे निकल जाएं आए, तो वैसे हमारे प्रति जितना भी अत्याचार शोषण हो रहे हैं, जमीन विवादित हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, हमें अलग तरीके से सताया जा रहा है, वैसे में हम लोग खड़ा हो जाएंगे। अगर 2-4-10 मैटर ऐसे हम लोग सल्टा दें तो हम लोग को जो बुरी नज़र से देखते हैं वो बुरी नज़र से देखना बंद कर देंगे। और जैसा कि अभी हम लोगों ने वहाँ भी हुआ कि यहाँ के भी जो बड़ा देव का मैटर चला था, उस दिन भी आप लोगों ने पूरा अपना भीगते बारिश में इकट्ठा हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूँ कि हमारी एक आह्वान में आप सभी लोग इतना दौड़ के काम धंधा छोड़ के चले आते हैं, तो बड़ा खुशी होता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा भी जिम्मेदारी कि जब अगला इतना कहने पे सारे लोग हो जाते हैं तो मुझे भी कुछ आपके प्रति, पूरे समाज के प्रति करने की मुझे एक नई और ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कुछ तो कर पाऊँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जितने भी कई सारी मामा जी जय राम सुंदर मरावी जी, जो इनकी भी जीवन की गाथाएं बहुत तमाम हैं। उस दिन भी काम धाम कर रहे थे, लेकिन कल तुरंत इनको बोलेरो हुआ, पानी बरस रहा था, लेकिन वो तुरंत बोलेरो बुक किया, तुरंत आदमियों को भरे लेके चल पहुंच गए। तो इनके लिए हम जोरदार धन्यवाद देना चाहते हैं को लेके वहाँ तक उन्होंने पहुँच गए। और हमारे अभी इस संगठन में तमाम इनकी सबका हम मतलब अभी गिना नहीं सकते समय का उदाहरण, लेकिन जो योगदान है उनकी योगदानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जेएसयू एक सक्रिय का मतलब रूप में उभरा है। तो हमारे तमाम उसमें हमारे जो सहयोगी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जब समय मिलेगा सब समाज उसको देख रहा है, जान रहा है, लेकिन उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी पूरी सहभागिता, रात दिन लोग सोते नहीं हैं, 2-2, 3-3 बजे तक वो जग के रात समाज के लिए सोचते हैं, विचारते हैं कि मेरे समाज की अपनी दिन दशा कैसे हम लोग सुधार के वहाँ पे। और यहाँ पे कहने के लिए बहुत तमाम तरह की बातें हैं, मैं मेन बात में आता हूँ। और जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, अभी यहाँ नवनियुक्त हम लोगों ने नियुक्ति किया है, हम अपने जिला के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पनिका को मैं ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और बड़ा देर से आशीर्वाद मांगता हूँ कि इतना शक्ति दें कि अब आने वाले समय में एक ऐसी इतिहास लिखा जाए, वो एक नई इतिहास लिखी जाए जिसमें हमारे समाज का एक अग्रिम उसमें उपलब्धि हो। यही मेरा कामना है सत्यनारायण पनिका और जो भी करेंगे अपने समाज के हित में सोच के करेंगे, पूरे संगठन के हित को लेकर चलेंगे। और जिस प्रकार से हम गोड़ और पनिका एक साथ हैं, और उसी तरह से सारे इनसे उम्मीद है कि खेरवार हो, चाहे चेरो हो, चाहे बैगा हो, सारे लोगों के एकत्र करके जुटा के ये सारे हमारे संगठन को मजबूत बनाएं और हम एक नई उपलब्धि के तौर पर साबित हों। और ये जो संगठन हम लोग कर रहे हैं, और इसमें से हमारे अभी नवनियुक्त बभनी ब्लॉक के दीप नारायण कुशरो जी, इनकी सक्रियता, इनकी उपलब्धियां हम लोगों ने देखा तो नहीं है। इनको लगना चाहिए कि जो अगर आदमी कुछ कर रहा है तो उनको कुछ न कुछ पद देना जरूरी है। और इनकी जो लगन और मेहनत देने के बाद अगर और इसी तरह से और लोग अगर और आगे मेहनत करेंगे तो उनको और आगे के पद दिए जाएंगे। हमारे दीप नारायण कुशरो जी, इनकी लगन और व्यवहार के लिए उनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे नेताम जी, इनका भी सक्रियता और समाज के प्रति निष्ठा देखते हुए रामकरण नेताम जी को ब्लॉक अध्यक्ष मेहरपुर बनाए जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे दुधी ब्लॉक के शिव कुमार आयम जी, उनकी कार्यशैली देखते हुए भी अच्छे से लीडरशिप कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ने ब्लॉक अध्यक्ष दुधी का बनाया, उनको भी मैं ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे हमारे सक्रिय सहयोगी जवाहर मरकाम जी और नीरज मरकाम जी, इनकी जो सहयोग है, आज इनको हम लोगों ने जिले का पद उपाध्यक्ष और सचिव पद से इनको नवाजा है। और इनकी हम लोग जानते साथ साथ मिलकर चल रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और मैं भी बड़ा देव से इन लोग की कामना करता हूँ कि इसी तरह से आप लोग अभी हैं, एक नया इतिहास और लिखें जिससे हमारे आदिवासियों की एक नई हम उपलब्धि तक पहुँच जाए साथियों। और हम जितने भी नवयुक्त यहाँ पे नए पदाधिकारी बने हुए हैं, उन सभी के लिए मैं बड़ा देव से कामना करता हूँ कि आप लोग हमें एक प्लेटफार्म मिली है। जिस तरह से आज मैं समाज के बीच में गया और समाज में एक मेरी पहचान बनी जयमंगल उरांव, उसी तरह से मैं भी आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसा काम करिए कि आप अपनी एक पहचान पूरे समाज में बनाइए। हमारे दादा मरकाम ने जो प्लेटफार्म छोड़ के गया है, वो प्लेटफार्म में हमें एक सौभाग्य है कि इस रास्ते में आप खड़े होकर
अपना एक पहचान बनाने की जरूरत है, क्योंकि अब ये कारवां बहुत बड़ी होती जा रही है और उस बड़ी में अपनी पहचान बनाने में आपको बड़ा संगठन करना पड़ेगा। तो इसी वजह चाहते हैं, आपके पास अभी मौका है, इस मौके में अपनी इतना तत्परता के साथ, कैसे दीप नारायण और रामकरण ये और ये 17 हैं, इनको हम लोगों ने समाज में खंगाला और पहचाना, तब इस पद को हमने लायक इनको बनाया। तो वैसे भी हमारे तमाम सदस्य जो लोग हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि आप लोग वो अच्छा करिए, ठीक ना। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कोई अगर बनने लायक हो तो मैं उनको भी देने, किसी के ये ना तो वो भी बने। मैं अभी भी अगर जो सहयोगी है, मैं नहीं कहूँ मेरा प्रदेश में तो मैं सक्रिय हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं जरूरत है। अगर जो बनने लायक है उनको बनाया जाए, वो भी चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मेरा अपना नहीं है, ठीक ना। तो अगर उसका भी आता टीम वाले उसका बना, आज मैं 5 साल से संभाला हूँ, किसी और को मौका मिले उनको भी दिया, लेकिन मैं संभाले इस वजह से हूँ कि कोई ऐसा शायद उनको दिखा नहीं, तो उन लोग अभी नहीं चाह रहे हैं। अगर जिनको दिखता है तो उनको जल्दी से जल्दी प्रदेश अध्यक्ष देने के लिए पूरा टीम लोग भी इसका काम करें। हमारा कहने का मतलब यही है। और हमें अभी जैसे कि हम लोग अभी 9 अगस्त की बात कर रहे हैं, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल में जो भी घटनाएं घटी, ठीक ना, वो उनको अब उनकी घटनाओं को हम लोग को अमर भी बनाना है, ठीक ना। उनकी मरना कोई व्यर्थ ना जाए, उनको हम लोग 9 अगस्त में जब भी बात आती है, उनको हम हमेशा याद करेंगे, क्योंकि भले से चाहे दारू पी के मरा हो, चाहे जैसे हो, लेकिन मिशन में ही मरा। और जान लीजिए कि मेरे मिशन में अभी इतने मर रहे हैं, अभी कितने सालों को कुर्बानी देना पड़ेगा, ठीक ना। और इस कुर्बानी को हमें लांग के अपने आगे भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी ये चीज़ को देख के हम डर जाएं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। अगर ऐसे ही हमारे क्या कहते हैं कि जिस दिन हम लोग जेएसयू को दूसरा मीटिंग गठन किए और मीटिंग में जा रहे थे, तो हमारे सुरेश चाचा का एक्सीडेंट हो गया, उनका पूरा पैर टूट गया, तो नई टीमें आई थी। अगर उस दिन हम लोग उस डर से पीछे लौट गए होते तो आज यहाँ सारे लोग हम लोग बैठते भी नहीं हैं। लेकिन उस दिन हम लोगों ने सोचा इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाए, और इनकी जो पैर टूटा हो उनको उसके टूट का बदला लेने के लिए हम लोग और जोर से समाज की सेवा करने लगे। हम कहीं उनकी पैर का टूटना समाज के लिए निकले थे, और समाज के लिए उन्होंने पैर तोड़ा, और उनकी समाज में पैर टूटना हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज सुरेश चाचा का देन है कि हम यहाँ खड़े हैं और जेएसयू का गठन किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कोई भी चीजों में उनका सक्रियता समाज के लिए बहुत ही बेहतर है। तो इसी वजह से इसी चाहता हूँ, जैसे कि जो लोग मरे तो उनको हम लोग अमर बनाएं। और अभी 50,000 साल की कितने साल का गड्ढा है, अब इसको हम लोग चाहेंगे तुरंत बना देना तो संभव नहीं है, ठीक ना। अरे हम कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं मिले, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए मिलेगा, लेकिन जब हम सिस्टम बना रहेंगे, कुर्बानियां दिए रहेंगे, तभी हम लोग अपने समाज को आगे तक ले जाएंगे। अभी बहुत सारे तमाम तरह के धरना प्रदर्शन होगा, हमें चक्का जाम करना होगा, उसमें कितने लोगों का मुकदमा होगा, केस होगा, ये सब चीज़ों को झेलना पड़ेगा। अभी जानने का अभी पेपर में निकला था कि यह एसटी सीट खत्म होने वाला है, अपनी ये क्षेत्र मांगे खत्म है, आरक्षण खत्म करने वाला। तो भाई हम लोग अगर संगठन बनी है, एक दिन में हम लोग जिला कलेक्टर करेंगे, रोड जाम करेंगे, ठीक। तो कुर्बानियाँ तो कुछ ना कुछ जाएगी, और ऐसा नहीं हम लोग को अपने देवी देवताओं से